तो अभी आपके सामने प्रेजेंट है जो ऑल न्यू बजाज की पल्सर N160 सिंगल सीट में जो आपको लॉन्च हुई है न्यू। तो इस वीडियो में इस बाइक का फुल फाइनल डिटेल रिव्यू हम आपको कवर करने वाले हैं। तो जैसे बताएंगे इस बाइक का कितना मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं इस बाइक को परचेस करने के लिए, उसके बाद आपको 24, 36, 48 एंड 60 मंथ्स के लिए क्या क्या EMI बन जाता है। एंड हम आपको इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करेंगे, जैसे इस बाइक का कितना आपको प्राइस पड़ जाता है, हम आपको पटना बिहार का प्राइस बताएंगे। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह से भी बिलोंग करते हैं तो आप अपने जगह का नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड हम आपको इस बाइक के थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे, जैसे फ्रंट में आपको जो USD फोक्स मिल जाता है उससे आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट में जो फुली LED सेटअप मिल जाता है, देखिए LED प्रोजेक्टेड जो हेडलाइट है वो उसका क्या बेनिफिट होता है नॉर्मल LED लाइट्स के कंपेरिजन में। फ्रंट में कितना इंच का टायर है, कितना इंच वाला व्हील्स है, रेयर में आपको कितना इंच का टायर मिल जाता है, कितना इंच वाला व्हील्स मिल जाता है। एंड इस बाइक में आपको जो डुअल चेन ABS मिलता है उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, इंजन आपको कितना नंबर का टॉर्क जनरेट के देता है एंड कितना PS का पावर जनरेट के दे देता है, फ्यूल लेवल कैपेसिटी कितना है, इस बाइक में आप कितना फ्यूल कैरी कर सकते हैं एंड आपको ये बाइक कितना kmp का माइलेज जनरेट करके दे देगा। तो वो सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो अगर हम N160 के ऑन कॉस्ट करें बात करें तो ये देखिए तो पड़ता है 1,52,000। ये इस बाइक का ऑन कॉस्ट पर है पटना बिहार में। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह से भी बिलोंग कर रहे हैं तो अपने जगह का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा एंड हम आपको इस बाइक का वहाँ का ऑन कॉस्ट भी बता देंगे। देखिए EMI पे अगर आप कैश पे परचेज करते हैं तो पड़ता है 1,52,000। EMI पे परचेज करने के लिए ये देख रहे हैं 500 रुपीज़ का इसमें आपको हाइपो का चार्ज ऐड हो जाता है, जिसके बाद इस बाइक का आपको ऑन कॉस्ट पड़ता है 1,52,500। ये इस बाइक का आपको ऑन कॉस्ट पड़ता है अगर आप EMI पे परचेज करते हैं। तो अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो है देखिए 20,000 का 20,000 आप मात्र लेके आइएगा और आप जो ऑल न्यू बजाज की पल्सर N160 है उसको आप परचेज कर सकते हैं 24 मंथ्स, जिसमें आपको 24 मंथ्स का EMI पड़ जाता है 7,110 रुपीज़, 36 मंथ्स का 5,200 रुपीज़, 48 मंथ्स का आपको EMI पड़ जाता है 4,210 रुपीज़। ये सब आपको EMI पड़ जाता है। तो अगर आप 20,000 डाउन पेमेंट करके N160 को परचेज करते हैं तो अगर हम सेकंड डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो है 40,200 का आप सेकंड डाउन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको 24 मंथ्स का EMI पड़ जाता है 6,075 रुपीज़, 36 मंथ्स का 4,410 रुपीज़, 48 मंथ्स का 3,620 रुपीज़। ये सब आपको EMI पड़ जाता है अगर आप 40,200 डाउन पेमेंट करके बजाज की पल्सर N160 विद सिंगल सीट वाले जो वेरिएंट है उसको आप परचेज करते हैं। तो अगर हम लास्ट डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो है आपको देखिए 60,465। ये लास्ट डाउन पेमेंट करके आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 24 मंथ्स का EMI पड़ जाता है 5,100 रुपीज़, 36 मंथ्स का 3,650, 48 मंथ्स का 2,950 रुपीज़। ये सब आपको EMI पड़ जाता है अगर आप 60,465 रुपीज़ डाउन पेमेंट करके इस बाइक को परचेज करते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एंड आप शोरूम पे आके इस टाइप से डाउन पेमेंट बनवा के परचेज कर सकते हैं इस बाइक को। तो चलिए हम आपको इस बाइक के थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो अगर हम N160 के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो ये देखिए फ्रंट में आपको फुली LED सेटअप, LED इंडिकेटर, LED DRL एंड LED प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ नंबर प्लेट के यहाँ पे आपको फ्रंट में स्टैंड मिल जाता है। फ्रंट में अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको फ्रंट में USD फोक्स भी मिल जाता है। तो जिससे कारण से क्या होता है हाई स्पीड पे 120, 130 पे जब बाइक को क्रूज करेंगे तो फ्रंट का हैंडल वॉबल नहीं करता। ये बेनिफिट आपको USD फोक्स में मिल जाता है जो नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होते हैं उनके कंपेरिजन में। यहाँ पे देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर लेफ्ट और राइट में रिफ्लेक्टर, मड स्लैपर, जिससे कारण से कीचड़ से उड़ के इंजन ये सब पे नहीं पड़े। फ्रंट में अगर हम टायर की बात करें, फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है, 100 सेक्शन का टायर 17 इंच का व्हील्स के साथ इसमें आपको मिल जाता है। फ्रंट और रेयर दोनों में आपको ग्रीमिका का ब्रेक कैलिपर डुअल चेन ABS के साथ, जिसके कारण से कभी आप पैन ब्रेकिंग करते हैं तो टायर सब स्किड नहीं करता है। तो ये है सिंगल हॉर्न, इसमें आपको जो मिल जाता है। ये इस बाइक का इंजन, तो ये जो इंजन है ये आपको 15.68 bhp का मैक्स आउटपुट जानकारी देता है एट द रेट ऑफ 8,750 RPM, 8,750 RPM पे 15.68 bhp का मैक्स पावर आउटपुट। टॉर्क के बारे में बात करें तो वो देगा 14.65 Nm का एट द रेट ऑफ 6,750 RPM, 6,750 RPM पे 14.65 Nm का मैक्स टॉर्क आउटपुट। ये सब आपको इंजन जो है आपको मैक्स आउटपुट एंड मैक्स पावर आउटपुट जन करके जो N160 की जो इंजन है 160 cc के साथ जो एयर कूलिंग सिस्टम के साथ मिलता है जो इंजन, ये आपको इतना मैक्स पावर आउटपुट एंड मैक्स आउटपुट जन करके दे देता है। यहाँ देखिए तो देखिए रेड का, यहाँ आपको रेड का ब्रेक पैडल, राइडर का फुट रेस, यहाँ पे आपको पिलियन का फुट रेस, यहाँ पे पिलियन का फुट रेस, रेड का ब्रेक ऑयल कंटेनर, अंडर व्हील एग्जॉस्ट इसमें आपको मिल जाता है। ये देखिए ये देख रहे हैं
अंडर बेल एग्जॉस्ट, डुअल स्टैंड। यहाँ देखिए तो यहाँ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन रेयर में, जिससे रेयर का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सिंगल सीट इसमें आपको मिल जाता है। सिंगल सीट से क्या है ना कि राइडर जो आराम से राइडर प्लेन इजीली बैठ सकते हैं। फैमिली में भी अगर कुछ एजेड लोग भी हैं तो स्प्लिट सीट पे थोड़ा दिक्कत होता है, सिंगल सीट पे आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए तो ये देखिए इस का टैंक 40 लीटर का फ्यूल लेवल कैपेसिटी है। एंड ये बाइक आपको आराम से 45 to 50 kmpl का माइलेज जन करके दे देता है बहुत इंप्रेसिवली। पीछे में आपको 130 सेकंड का टायर 17 इंच वाला के साथ, रेयर में ब्रेक पैडल, राइडर का फुट रेस्ट, रेयर में ग्रैब हैंडल जो आराम से प्लेन पीछे पकड़ के बैठ सकते हैं। एलईडी टेल लाइट देख रहे हैं, एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर, नंबर प्लेट स्टैंड एंड बैक का रिफ्लेक्टर। लेफ्ट साइड अगर हम बात करें तो ये देखिए N160 का यहाँ आपको बहुत अच्छा स्टिकरिंग, राइट और लेफ्ट दोनों में आपको N160 का स्टिकरिंग। यहाँ पे आपको चैन स्प्रॉकेट हो गया, राइडर का फुट रेस्ट, यहाँ आपको प्लेन का फुट रेस्ट, गियर बॉक्स 5 स्पीड गियर बॉक्स, 125 km/h का ये बाइक आपको टॉप स्पीड जन करके देता है। सिंगल स्टैंड, ये इस बाइक का इंजन। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं हैंडल और इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे इस बाइक में क्या क्या फीचर्स आप तो बजाज ने ऐड ऑन किए हैं। लेफ्ट साइड हैंडल में आपको देखिए स्लिपर क्लच, हाई लोडिंग पासिंग स्विच, मोड को इंस्ट्रूमेंट कंसोल में मोड चेंज करने का स्विच, इंडिकेटर, हॉर्न, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। ये देखिए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए फ्रंट का ब्रेक लीवर, एक्सीलेटर, इंजन फ्यूल स्विच, इग्निशन स्विच एंड फ्रंट का ब्रेक ऑयल कंटेनर। ये इस बाइक का की, ये इस बाइक का की एंड ये इस बाइक का डिजिटल फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको मिल जाता है, जिसमें आपको देखना है स्पीडोमीटर, आरपीएम मीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल वेल कैपेसिटी, यहाँ गियर इंडिकेटर, न्यूट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस गियर में रहेंगे वो शो करेगा। यहाँ पे आपको इंडिकेटर हो गया, लेफ्ट इंडिकेटर लेफ्ट, राइट कर दे तो राइट, ऑफ कर दे तो ऑफ हो गया। यहाँ पे आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंडिकेट करेगा। इंजन ऑयल इंडिकेटर, यहाँ पे आपको इंजन चेक लाइट, एबीएस का लाइट एंड यहाँ पे आपको हाइब्रिड लोबिंग। ये देखिए ये आपको हाइब्रिड लोबिंग पासिंग स्विच का, पासिंग स्विच का लाइट, यहाँ पर कोई पासिंग स्विच का इंडिकेटर ये आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो चलिए एडिनेस बाइक के हमको प्राइस के बारे में बात करते हैं एंड इस बाइक को आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो एट देन अगर हम N160 के प्राइस के बारे में बात करें तो इस बाइक का अभी आपको ऑन कॉस्ट पड़ रहा है पटना बिहार में 1,52,000। ये इस बाइक ऑन कॉस्ट पटना बिहार का 1,52,000। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह से भी बिलोंग करते हैं, जैसे आप लखनऊ में रह रहे हैं, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, इंडिया में कहीं भी रहते हैं, तो अपने जगह नाम आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस बाइक का वहाँ का भी ऑन कॉस्ट बता देंगे। एंड अगर इस बाइक को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर कोई भी बजाज का बाइक परचेस करने का प्लान कर रहे हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मगध बजाज इन दानापुर पटना नियर कुरिस हॉस्पिटल। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा और शोरूम का लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आराम से विजिट करके सबको बाइक को परचेस कर सकते हैं एंड आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं किसी भी बाइक का अगर आपको फाइनल डिटेल रिव्यू देखना है या फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू सब देखना है तो हम बना देंगे। जैसे NS200, NS400G, N160 का हमको बना दिए हैं। अगर आपको N250 का देखना है या फिर N125, Dominar 250, Dominar 400, किसी भी आपको बाइक का फाइनल डिटेल रिव्यू या फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू देखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तो मिलते हैं तब तक हम किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।